नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो कि लगता है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा पूछ दिया जाता है कि किसी आयत के लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये बता देना है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है कि किसी आयत के लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी हुई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन बता देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, या आपका आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा टाइप ये होता है कि अगर किसी शेप के अगर भुजा में, एक भुजा में अगर कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसके दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप हम थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट आपको कर देना है, वीडियो को फास्ट कर देना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, कर दी गई। और उसके चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी गई। 5% की वृद्धि कर दी गई। तो बता देना है आपको कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बता देना होता है। ठीक है, वृद्धि हुई। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको हम एक ही ट्रिक है उससे सॉल्व करेंगे। वैसे अब बेसिक से बनाएंगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, बेसिक नहीं बताऊंगा आपको, हम सिखाएंगे केवल ट्रिक ताकि अपना समय बचे। तो हल यहाँ से हम कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल क्या करना आता है, दो आपको परसेंटेज दिखेगा। चूँकि द्विविमीय आकृति में दो बीमा होंगी तो इसमें दो ही क्वेश्चन आएगा, दो ही परसेंटेज देखने को मिलेंगे। एक लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, एक चौड़ाई में कुछ वृद्धि होगी। तो लंबाई चौड़ाई में जो भी वृद्धि हुई उसको हम कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। सिंपल सा फंडा है, पहले स्थिति में x लिख देते हैं, उसके बाद y, फिर प्लस x और y अब बटा 100 कर देते हैं। ये जो होता है ये क्षेत्रफल में परिवर्तित प्रतिशत होता है। तो हमारा पहला जो दिया गया है कितना, 10% की वृद्धि हुई है। तो x में 10% की, अगर x को हम 10% मान लेते हैं तो यहाँ पे 10 रखेंगे, y के स्थान पर 5% की वृद्धि हुई है। फिर हम क्या करेंगे, 10 गुने 5 कर देंगे। अब बट्टा में 100 तो है फार्मूला का, तो इसका यूज़ करेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा। अब प्लस कर देते हैं, यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो गया। इसको भाग करेंगे तो ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो यानी कहने का मैं 0.5 इसका क्या हो जाएगा, 0.5 ये प्रतिशत हो गया। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 15.5% की वृद्धि होगी। 15.5% की वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस में हमारा मान आया है। तो प्लस में जब भी मान आएगा तो समझिएगा कि क्षेत्रफल में जो हुआ है वो वृद्धि हुआ है। आपके क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि अगर लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 5% की कमी हो गई, ये दोनों में क्या था, वृद्धि था, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर पूछते हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई लेकिन चौड़ाई में 5% की कमी हो गई, 5% की कमी, यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज करते हैं तो क्या होगा कि कमी हो गई, कमी कर दी गई, तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये बता देना। ठीक है, इसको आप जब दोनों में वृद्धि रहे तो इस टाइप से कर लीजिएगा। और ये भी फार्मूला इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी फार्मूला में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, 10 यहाँ पे कर देना है। पहले बार में 10 वृद्धि हो रही है ना, तो इसके पहले प्लस होगा, ना भी दें तो भी प्लस है। और प्लस यहाँ कर देते हैं, y के स्थान पर 5% की कमी दिख रही है। कमी जैसे ही दिखेगी तो चिन्ह के साथ हम लेंगे, कमी तो माइनस कर देंगे। तो y के स्थान पर अब की बार -5 रखेंगे, क्योंकि कमी हो रही है। जब भी कमी आए तो वहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, माइनस दिखे तो समझ लीजिएगा कि वो कमी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। x का वैल्यू कितना है, प्लस में 10 है, गुना कर देंगे। y का वैल्यू कितना है, -5 है, तो यहाँ -5 कर देंगे। अब बटा क्या करेंगे, 100।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 10 और यहाँ प्लस माइनस का क्रिया करेंगे तो 5 माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना का संबंध है तो माइनस प्लस का गुणनफल माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस होगा। इसको हम काट सकते हैं, ये 5 दूना 10, यानी आ कितना रहा है 0.5, ये घटेगा 0.5 होगा। तो यहाँ प्लस है और 2 चिन्ह माइनस में दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, यहाँ पे हम कर लेते हैं 10 और घटा इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। अब 10 में से घटा देंगे 5.5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, और ये दशमलव हो जाएगा। सॉरी गलती कर रहे हैं क्या, यहाँ से हम घटा लेते हैं, 10 में से घटाना है 5.5, तो ये हो जाएगा 5, और ये 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, ये खत्म, यानी 4.5 होगा। आपका आंसर कितना होगा, 4.5% की, 4.5% की। ये देख लेना है कि प्लस में आया है कि माइनस में। तो इस टाइप से जब भी आपका क्वेश्चन आए तो यहाँ अगर प्लस आ गया तो समझिए कि इतना प्रतिशत की, इसमें 10% वृद्धि और 5% कमी करने के बावजूद भी 4.5% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मान जो आया है प्लस में आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में। एक टाइप का इसी में टाइप चेंज हो जाएगा, जानते हैं क्या, यहाँ कह देगा 10% की कमी हो रही है, यहाँ भी कह देगा 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में भी वही चीज़ रहेगा, बस चिन्ह के साथ हम क्रिया करना शुरू करते हैं। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जब एक में प्रतिशत वृद्धि हो रही है 5% की कमी हो रही है तब इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूला यही रहेगा और चेंज नहीं होगा। अगर आपके बोल दिया जाए किसी आयत में उसकी लंबाई में 10% की अब की बार वृद्धि नहीं, अब की बार कमी कर देते हैं, कमी 10% की कमी हो रही है और साथ ही साथ चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में कमी दिख रही है, जब भी कमी दिखे तो कमी को हमने अभी बताया कि माइनस कर देना है, अगर कहीं माइनस दिख जाए तो समझ लेना कि वो कमी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 10 नहीं -10 रखेंगे अब की बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी दिख रहा है, तो जब भी कमी दिखे तो यहाँ माइनस समझना है, ठीक है। और प्लस, तो ये फॉर्मूले क्या है, और y का वैल्यू भी कमी में है, तो 5% की कमी हो रही तो माइनस में 5 कर देंगे, ठीक है, प्लस दे देंगे, फिर उसके बाद माइनस में 10 लिखेंगे x के वैल्यू, और y का वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस में ही है तो -5 लिखेंगे, ठीक है। अब बटा क्या कर देंगे, 100 है तो 100 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन हम कर देंगे, तो ये देखिए माइनस में 10 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, फिर प्लस हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का गुणनफल प्लस हो जाएगा, अब प्लस का गुणनफल प्लस, तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इसको काट देंगे तो ये 10 कट जाएगा, अब 5 दूना 10, ओवरऑल आ क्या रहा है 0.5 आ रहा है, ठीक है, 0.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 10 और 5 15, लेकिन माइनस में आ रहा है, 10 और 5 15 लेकिन माइनस में, और इसमें हमें जोड़ देना है 0.5, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस घटेगा, तो घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 15.0 में से घटा देंगे 0.5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, यानी 14.5 होगा, 14.5 हो जाएगा। लेकिन किस में, चिन्ह किसका बड़ा है, संख्या किसम की बड़ी है, 15 बड़ा है इससे, और इससे पहले माइनस है तो हम माइनस चिन्ह दे देंगे। और माइनस चिन्ह देने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये क्रिया करने के बाद अगर लंबाई में भी 10% की कमी हो रही है, चौड़ाई में भी 5% की कमी हो रही है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा क्षेत्रफल का उसमें भी 14.5% की कमी आएगी। जैसे माइनस आ गया तो समझ जाइएगा, अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 14.5% की कमी, ये लिखना पड़ेगा लैंग्वेज के रूप में अगर माइनस हटाना चाहते हैं। और नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको माइनस दर्शाना पड़ेगा, ताकि ये बोध हो कि इतना कमी होने के बाद, लंबाई और चौड़ाई में इतना प्रतिशत की कमी होने के बावजूद भी वो क्या रहा है, यहाँ क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत की कमी हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग हो रही है। आशा करता हूँ कि समझ गए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, बस फॉर्मूला वही है, माइनस के साथ में लेकर चलना होता है जब भी आपको कमी दिख जाए कहीं भी, ठीक है। एक होता है आपके इसी टाइप के क्वेश्चन में, आपको देखिए इसी क्वेश्चन में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए।
अब चौथा टाइप देख लीजिए किस तरह से पूछा जाता है। चौथा टाइप सिंपल, वैसे देखा जाए तो ये परसेंटेज चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज चैप्टर से भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं एक तरह से। दूसरा मेंसुरेशन से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि आयत, इसमें जब आयत की लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है तो मेंसुरेशन से भी इसका बोध होता है। और परसेंटेज की जब इसमें बात हो रही है तो भैया कहीं ना कहीं परसेंटेज भी इसमें मिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसी में कहेगा कि क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से उसके चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा यदि क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, यदि क्षेत्रफल का जो मान आना चाहिए वो बराबर हो, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम लंबाई को 25% बढ़ा देते हैं और हम चाहते हैं कि क्षेत्रफल हमारा सेम होना चाहिए, तो उसके चौड़ाई में क्या परिवर्तन करना होगा ताकि उसका क्षेत्रफल बराबर हो। तो सिंपल सी बात है, हमें इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या देख लेना है, इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना होता है कि यह परसेंटेज कहाँ पे दिया गया है और कितना परसेंटेज दिया गया है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है, जो परसेंटेज दिया है उसको हम x मान लिए हैं, x कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जितना प्रतिशत बोल रहा है उसको हम 100 में जोड़ देते हैं, यानी 100 और प्लस x, यही जो ऊपर रहेगा यहाँ पे उसको जोड़ देंगे और गुना कर देते हैं 100 से। यही प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके लंबाई में, या फिर जो भी दिया रहेगा तो उसके विपरीत चौड़ाई में, ठीक है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से उसके चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, तो अगर क्षेत्रफल बराबर, तो सिंपल हमें क्या करना है, 25 को ऊपर लिखना है 25, उसी तरह से अब क्या करेंगे, 25 में 100 में 25 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 100 कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 25 और गुना क्या कर देना है, 100 से गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये देखिए ये हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 125 और फिर हम गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। 25 बचे 125 अब 25 20 बचे 100, यानी ओवरऑल 20% का इसके चौड़ाई में वृद्धि होगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रही है बातें। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। अगर वर्ग में भी पूछे ना तो उसी तरह से करना है। वर्ग में भी क्या होता है, यहाँ तो आयत था, अगर वर्ग में आ जाता तो वर्ग में कैसे करते हैं, वर्ग में भी इसी फार्मूले से करते हैं जो अभी मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा था। कौन सा था, x + y + xy / 100। इसी फार्मूले के माध्यम से अगर वर्ग में भी पूछता है तो आपको इसी फार्मूले से कर सकते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में एक ही भुजा होती है, वर्ग में होता है 4 भुजा, लेकिन सभी भुजाएं की लंबाई समान होती है। तो आपका केवल एक ही माप देता है, तो एक भुजा दे देगा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो इसी भुजा में ना लंबाई जितना होगा उतना चौड़ाई होगा, तो लंबाई भी आपका 10 ही सेंटीमीटर ले लेना है और चौड़ाई भी आप अपने से समझ लीजिए 10 ही सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या कर देना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। आपको डाटा दिया रहेगा केवल एक ही कि भुजा की लंबाई इतनी है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी पर करेंगे। तो x को मान लेते हैं यहाँ लंबाई, y को मान लेते हैं चौड़ाई, दोनों का मान एक ही होगा और 2 स्थानों को हमें रखना है, ठीक है। इसी फार्मूले से हम अगर वर्ग में पूछें तो भी बना सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं, कभी कभी याद भी होता है लेकिन भूल भी जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।